चलो चैप्टर है, लिखो। अब ये पूरा का पूरा ज्योमेट्री का पार्ट आ जाएगा, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप लोग पहला टॉपिक डालो, लिखो सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है, बस बातें मत करिएगा। सेक्शन मतलब एक हिस्सा, है ना। आप कौन से सेक्शन में हो? 10th के ए बी सी डी जो भी सेक्शन में हो। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हम कहना क्या चाह रहे हैं कि ये मान लीजिए लाइन है, जल्दी आइए बेटा, जल्दी से आ जाइए। मान लीजिए ये एक लाइन है ए बी, एक लाइन सेगमेंट है। ये भाई जल्दी जल्दी खटाखट पहुंच जाइए। हाँ छलांग मार के आइए। हाँ तो लाइन सेगमेंट क्या है? ए बी, ठीक है। इस ए बी लाइन से सबको मजा आ रहा है क्या? बराबर इधर देखो, बड़े है। लाइन सेगमेंट ए बी है तो पॉइंट ए जो है वो मान लो x1, y1 है, सही है। पॉइंट बी जो है वो x2, y2 है, सही। तो इन दोनों पॉइंट्स के लाइन में कहीं पे भी एक पॉइंट है, मान लीजिए ये पॉइंट है P, कहीं पे भी एक पॉइंट है P। इस पॉइंट को आप लोग कहिए x, y, ठीक है। अच्छा सबको पता है कि x कोऑर्डिनेट को एब्सेसा कहते हैं और y कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट कहते हैं, और एब्सेसा और ऑर्डिनेट ही मिलकर कोऑर्डिनेट्स बनते हैं, ठीक है। प्लॉटिंग आप सब लोग जानते ही। तो इन दोनों पॉइंट्स को ये वाला पॉइंट P कुछ हिस्से में काट रहा है, एक रेशियो में कुछ आकर काट रहा है। ये AP हिस्सा हम मान लेते हैं M1 रेशियो और PB हिस्सा M2। मतलब AP और PB का जो रेशियो है वो कितना है? M1/M2। कुछ हिस्सा इसका है, कुछ हिस्सा उसका है, सही है। तो ये x और y पॉइंट निकालने के लिए सेक्शन फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाता है। x निकालने का फॉर्मूला, ये x है M1x2 प्लस M2x1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। इसी प्रकार से y निकालने का भी फॉर्मूला होगा M1y2 प्लस M2y1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। ये x और y निकालने का फॉर्मूला। नहीं समझ में आया? अगर ये वाला पॉइंट A और B के एग्जैक्टली बीच में, तो बनेगा मिड पॉइंट फॉर्मूला। चलो वो बाद में बताते हैं, पहले ये लिखो, ठीक है। फिर देखो आगे। अब देखो अगर मान लीजिए ये वाला पॉइंट जो है A और B के एग्जैक्टली बीच में है, मतलब मिड पॉइंट है। तो अगर A और B मतलब x1, y1, x2, y2 के एग्जैक्टली बीच में वो पॉइंट है M, मिड पॉइंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि M1 और M2 बराबर होंगे। तो अगर M1 और M2, उधर देखो बेटा, अगर M1 और M2 बराबर होंगे तो उनका रेशियो क्या होगा? 1:1। दो बराबर चीजों का रेशियो क्या होगा? आशीष इधर देखो, 1:1। तो बस M1 की जगह 1 लिख दीजिए, M2 की जगह क्या लिख दीजिए? 1 लिख दीजिए। तो x का फॉर्मूला बनेगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। ये तो बनेगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई, और इसी प्रकार y कैसे निकालोगे? y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई, यहाँ M1 M2 की जगह अगर 1 रख दोगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। नहीं समझ में आया? ये मिड पॉइंट फॉर्मूला हो गया।
ठीक है। चलो फिर एक और फॉर्मूला है सेंट्रॉइड निकालने का, वो तब बताएंगे जब क्वेश्चन कराएंगे उसके। फिलहाल इस पे रहते हैं। बताएं, ये हटा दें फॉर्मूला। देखिए पहले आप लोगों को हम हर टाइप के क्वेश्चन करा के दिखा देते हैं, है ना, फिर आप उसको लगाइएगा। हटाएंगे, देखो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, पॉइंट ए और बी 1,4 और 2,-2 को एक पॉइंट P 1:2 के रेशियो में काट रहा है। ठीक है, तो बताइए पॉइंट P क्या होगा। हो जाएगा क्वेश्चन, x, y, तो रेशियो दिया है मतलब सेक्शन फॉर्मूला लगेगा। क्या है सेक्शन फॉर्मूला, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 से x आ जाएगा, से y आ जाएगा। ठीक है, तो x इक्वल टू, देखिए बेटा m1 की जगह 1, x2 की जगह 2, m2 की जगह, x1 की जगह, समझ गए सब लोग, अपॉन 1 प्लस 2। तो ये सॉल्व करने पे आएगा 2 प्लस 2 4 और डिवाइडेड बाई ये x पॉइंट आ गया। इसी प्रकार से हम y पॉइंट पता कर लेंगे, m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो y आ गया -2 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 3, 6/3, दैट इज कितना आ गया, तो ये वाला पॉइंट आ गया 4/3, 2। आ गया समझ में सबको, करने की जरूरत है, लिखने की जरूरत है, जिसको लिखना हो लिख सकते। देखो आगे बढ़ते हैं, आओ बेटा शायद बैठा लो। चलो आ जाओ, लेकिन वहीं बैठो ज्यादा ठीक है, अभी हवा पड़ेगी वहां पे, वहीं बैठ जाओ। कुशाल किनारे बैठा तो बेटा, बैठ जाओ बीच में, आया गर्मी बैठो। चलो सभी लोग अगला सवाल देखिए, लिखो लिखो पॉइंट देख लिखो, पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन कैसे पता करें। ठीक है, देखिए मान लीजिए आप लोगों को 2 पॉइंट्स दे दिए गए, एक लाइन सेगमेंट ए बी की, 3,-3 सुनिएगा और 6,9, ये दोनों पॉइंट्स दे दिए गए। अब कह रहा है कि इसी लाइन सेगमेंट पे पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन बताओ। देखना है इधर नमन, एक पॉइंट ये है P, अगर ये पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन है तो ट्राइसेक्शन का मतलब ये पॉइंट AB को 3 हिस्सों में बांट सकता है। फिलहाल तो ये पॉइंट P जो है इसको 2 हिस्सों में अगर बांटे तो 1:2 में बांटेगा। नहीं समझ पाए, अगर इधर की तरफ ज्यादा करीब है तो ये रेशियो 1 होगा और ये रेशियो क्या होगा, और अगर
निकाल के दिखाएंगे पहले ये वाला पॉइंट, कि समझ गए हो? रुको निकाल के दिखाते हैं, नहीं समझ पाए। x कॉमा वाई पहले निकाल लो 1:2 से ट्राइसेक्शन में। तो x निकालने के लिए फॉर्मूला लिख लोगे, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये आएगा 6 6 12/3 कितना होता है? 4। तो ये पॉइंट आ गया। इसी प्रकार y निकाल लो, 1 into 9 प्लस 2 into -3 अपॉन 1 प्लस 9 माइनस 6/4 भैया 1 + 2 होगा 3/3 दैट इज कितना आ गया? तो ये वाला जो पॉइंट आया जो AB को ट्राइसेक्ट कर रहा है वो है 4,1। अब ये एक पॉसिबिलिटी है, एक और इसका आंसर होगा। तो अभी हम लोग फिर से क्या करेंगे, AB बनाएंगे, A3, -3 दिख रहा है बेटा पीछे, B है 6,9। अब की ये वाला जो पॉइंट है ये B के करीब रखेंगे, मतलब यहां पे मान लेते हैं ये पॉइंट है Q जो AB को ट्राइसेक्ट कर रहा है। तो ट्राइसेक्ट कैसे करेगा विशेष? 2:1, 1:2 भी हो सकता है, 2:1 भी हो सकता है। मानस आए हैं मुंबई के? हाँ सही में मुंबई गया, क्या करने? घूमने गया? चलो बढ़िया। देखो ये निकाल लोगे पॉइंट x और y। अब यहाँ से 2 into 6 प्लस 1 into 3 अपॉन 2 प्लस x और y निकाल लीजिए। से लिखना है ट्राइसेक्शन, लिख लो, बाद में भूल जाओगे वरना। आइए हटा देंगे अगला देखें। चलो बातें बस मत करो। अब मान लीजिए बेटा, मान लीजिए एक लाइन सेगमेंट है AB, सुनना है, इस बातें मत, इस लाइन सेगमेंट AB को 5 हिस्सों में बांटना है। कितने? A है मान लो 3,-3 और B है मान लो 6,9 जो पॉइंट अभी 3, और इसको 5 बराबर हिस्सों में बांटना है। तो एक हिस्सा, 2, 3, 4 और ये 5 हिस्से दिखाई दे रहे हैं। 1, 2, 3, 4 और ये क्या हो गए? 5। इन 5 हिस्सों का नाम दे दो। तो पहले हिस्से का नाम क्या है? P, Q, R, S। सही है। तो अगर हम लोग P वाला पॉइंट निकालें और P, तो P पॉइंट को क्या ले लिया जाए? x, y ले लिया जाए। सही है। ये पॉइंट P जो होगा, अगर दिमाग लगाओ तो ये 1 होगा तो ये पूरा 4 होगा। नहीं समझ पाए? 1:4 का रेशियो हो गया ये। क्लियर है? तो अब x और y आप लोग निकाल लोगे 1:4 के रेशियो से। ध्यान दीजिएगा, 1 into 6 प्लस 4 into 3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 4। सही है? कितना आएगा? 6, 12, 5, 18/। इसी प्रकार से y निकाल लो, 1 into 9, फॉर्मूला जरूर लिखना, 4 into -3 अपॉन 1 प्लस 4 कितना आ जाएगा? 9 - 12/5 -3/5। तो ये पॉइंट आ गया, लिखने की जरूरत तो नहीं है। अब हम कौन सा पॉइंट निकालने जा रहे हैं? Q। देखो ये जो Q पॉइंट होगा इसको भी x, y या जो कहना वो कह दीजिए आप लोग। क्या Q पॉइंट को 2:3 से निकाला जाएगा? तो कर लोगे मेरे ख्याल में। इसी प्रकार R वाला जो पॉइंट होगा वो 3:2
2 से निकाला जाएगा, बहुत बढ़िया। इसी प्रकार S वाला 4:1 के रेशियो से निकाला जाएगा। सबको समझ आ गया? कौन सी आवाजें निकाल रहे हो भाई ये तुम लोग? मत करो, चलो वीडियो चल रही ना। ये सबको आ गया समझ में? पक्का समझ में आ गया? इसी प्रकार से एक सवाल और कराते हैं, ये हटा दें, कर लोगे? देखो, हाँ, अगर 2 पॉइंट पता चल जाएंगे तुमको, उसके बाद तुम कुछ भी कर सकते हो। हाँ, हम लोग का जो इसके पहला वाला चैप्टर कराएंगे, काहे टेंशन ले रहे हो? आओ, अगला सवाल है इसी प्रकार से एक सवाल है। देखो, ए से बी के 3/4 रास्ते में पाए जाने वाले पॉइंट की वैल्यू बताइए। सुनो सब लोग, इधर सुनना। ए दिया हुआ है 3,1, बी दिया हुआ है -2,5। इस ए बी के रास्ते के 3/4 हिस्से वाला पॉइंट बताना है। सुनना मेरी बात को है। 3/4 वे का मतलब, जैसे आप रायबरेली से लखनऊ जाते हो तो मोहनलालगंज, मोहनलालगंज निभा तो एकदम बीच में हो गया है। तो रायबरेली से लखनऊ की तरफ जाते समय, ए से बी जाते समय निबोहा जो है उसके हिसाब से बात करनी है। 3/4 रास्ता समझे कि नहीं समझे? मिड रास्ता मतलब निबोहा, मिड से आगे मोहनलालगंज, है ना। और अगर हम 1/4 रास्ता बोले तो हरचंदपुर। नहीं समझे मेरी बात? ये 1/4 रास्ता होगा, ये आधा रास्ता होगा, ये कौन सा होगा? तो यहां वो पॉइंट होगा 3/4 का मतलब ये कितना हो गया, ये कितना हो गया? नहीं समझ पाए। 1/4 बोलता तो 1:3। किसको नहीं समझ में आया सही सही बताओ, फिर से बता देंगे। सबको आ गया? सताक्षी को नहीं आया। सताक्षी स्विमिंग करती है, आधे रास्ते तक पहुंचती है तो पीछे भी उतना ही आगे भी उतना ही, ये समझ गई? मतलब बीच वाला 1:1। और अगर 3/4 पहुंच गई तो 3/4 पहुंच गए तो आगे 25% जाना है, पीछे 75% जाना है। तो पीछे आगे 1 जाना है, पीछे 3 जाना है, 3:1। अभी नहीं समझी? समझ गई? क्लियर है सबको? तो अब ये वाला पॉइंट कौन कौन नहीं निकाल पाएगा? सब निकाल ले जाओ। शाश्वत फॉर्मूला समझ गए? देख लो एक बार, आप भी देख लीजिए। इस x को निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है? 3 × -2 प्लस 1 × 3 अपॉन 3 + 1। समझे? नहीं समझे? बहुत बढ़िया, फॉर्मूला ही लिखवा देते, बता देते हैं सीधा। इसे शाश्वत कहते हैं m1, इसे कहते हैं m2, इसे कहते हैं x1 y1, इसे कहते हैं x2 y2। अब x निकालने के लिए फॉर्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 + m2। बस इस फॉर्मूले में रखना होता है शाश्वत, ठीक है। इसी तरीके से y का फॉर्मूला होगा समझ गए? केवल रखना है, उससे आगे। किसी को कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। चलो अगला सवाल देखिएगा। अब आप लोग अपनी अपनी बुक में देखो, ठीक है। क्वेश्चन ठीक, कोई जरूरत नहीं है। देखो क्वेश्चन नंबर, बातें करने को कहा है क्या मैंने? बुक देखनी है, बुक को बोलना थोड़ी है कुछ, बेवकूफ कहीं के सब। क्वेश्चन 3 का सेकंड पार्ट देखिए, सुनिए, जिसके पास किताब नहीं है। बेटा अनुष्का क्या बात है? द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 3, -4
द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 3, -4 and 1, 2 is trisected at point P and Q. देखो, is trisected at point P and Q. तो नजरें बोर्ड पर रखो। P पॉइंट के लिए जो रेशियो होगा वो 1:2 क्या होगा 2, और Q पॉइंट के लिए जो रेशियो होगा वो 2:1। इसको A कह दो, इसको क्या कह दो B। अब सवाल क्या है, अगर पॉइंट P, -2 है, अगर ये 5/3, Q है, तो बताओ छोटे p और छोटे q की क्या वैल्यू होगी। p और q की वैल्यू निकालनी, करो सब। सबसे पहले तो p पॉइंट के लिए इसको 1 लिया, इसको क्या ले लिया 2 ले लिया, ठीक है। तो फॉर p हमको ये बताओ इधर x का क्या फॉर्मूला होगा, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस x की जगह क्या लिखोगे p, m1 की जगह 1 into 1 प्लस 2 into 3 अपॉन 1 प्लस, तो p आ गया 1 प्लस 6/3 दैट इज कितना 7/3। बोलो बात समझ आ गई। हमें p ही निकालना था तो x का इस्तेमाल करेंगे, y का कोई काम नहीं है। अब हमें क्या निकालना है q, तो फॉर q इसमें कौन सा फॉर्म लगाओगे y का, तो y का क्या फॉर्मूला होगा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस y की जगह क्या लिखोगे q, m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 अपॉन m1 प्लस, तो ये आ गया 2 - 8 डिवाइडेड बाई 3 -6/3 दैट इज -2। नहीं आया समझ में? M1 और M2 की वैल्यू गलत कर, ठीक है। हाँ क्या कर, अरे सॉरी क्यू निकालना था, सही है। हाँ बेटा कौन सा वाला बात, यहाँ 2 देखिए, इसको और इसको ये दोनों 3 हिस्सों में बांट रहे हैं, एक एक एक, तो एक ये हो गया, तो एक और एक ये कितना हुआ 2। अच्छा सुनो, ये Q का रेशियो गलत ले लिया था हमने, क्या होगा 2:2 का, तो 2 into 2 प्लस 1 into -4 अपॉन 2 प्लस 1, और y किसके बराबर है 4 - 4/3 दैट इज कितना आ गया 0। कर दो, चलो ये हटा दें। देखो बातें मत करो, क्वेश्चन 4th देखो बेटा सब लोग। हाँ, द लाइन, ओए, the line segment AB 3, 2 और 5, 1 is divided by a point P in ratio 1:2, मतलब ये ट्राइसेक्शन का पॉइंट है। अब सवाल क्या है, this point lies on a line, ये पॉइंट एक लाइन पे लाई कर रहा है। इस लाइन की इक्वेशन
दे रखी है। तो बताइए के की क्या वैल्यू होगी। सवाल फिर से हम बोल रहे हैं, ये पॉइंट जो ए बी को ट्राइसेक्ट कर रहा है, दैट इज 1:2 में बांट रहा है, ये पॉइंट इस लाइन पे लाई करता है, तो के की वैल्यू बतानी है। तो आप लोग बस एक्स और वाई पता करो, एक्स और वाई पता कर लोगे सेक्शन फॉर्मूले से। क्या ये x, y पॉइंट इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि इसी पे लाई कर रहा है। अब कुछ बच्चों को सुनने से कोई मतलब नहीं, हम छाप रहे हैं। तो पहले आप x और y पता करोगे। x का फॉर्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस, जिसको कंफ्यूजन हो, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, ये m1 ये m2। 5 + 6 अपॉन 3, कितना पॉइंट आ गया। इसी प्रकार क्या निकालोगे, y 1 × 1 प्लस 2 × 2 अपॉन 1 + 2 5/3। तो पॉइंट P आ गया 11/3, 5/3। सही है। अब थोड़ा इंग्लिश में पेपर में लिख देना, सिंस द पॉइंट P लाइज ऑन द लाइन गिवन, इसीलिए ये पॉइंट इस लाइन की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करने का मतलब ये होता है कि जहां x लिखा है वहां क्या लिख दो 11/3, और जहां y लिखा है वहां क्या लिख दो 5/3। यहां से किसकी वैल्यू आ जाएगी, 11 - 6 5 -19 प्लस k = 0। k की वैल्यू कितनी आ गई, 19। समझ गए सब लोग। चलो, किसी को कुछ पूछना हो तो अभी पूछ लो। आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया हो छठा, बेटा द लाइन सेगमेंट ए बी, सवाल क्या है, एक लाइन सेगमेंट है ए बी, -3,1 और 5,-4 इज द डायमीटर ऑफ सर्किल। ये एक सर्किल का डायमीटर है। तो बताइए इस सर्किल का सेंटर क्या होगा, समझ गए। सेंटर मतलब मिड पॉइंट। तो देखो जब ये पॉइंट होगा x1 y1, ये पॉइंट होगा x2 y2, और ये सेंटर क्या होगा x, y। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला शाश्वत अभी बताया था, एक x1 + x2 / 2, और y के लिए y1 + y2 / 2। तो -3 + 5/2 कितना आ गया, 1 ± 4/2 -3/, सब लोग समझ गए। तो सेंटर आ गया 1, -3/2। क्लियर। मान लीजिए, ये तो आसान पड़, मान लीजिए आपसे बोल दिया रेडियस भी बताओ, डिस्टेंस फॉर्मूला। रेडियस का मतलब हो गया C से लेके कहां तक की दूरी, या C से लेके, या फिर A से B की दूरी का आधा कर देंगे। क्या करना चाहते हो,
2 से डिवाइड कर दो, क्योंकि ये 1 और 3 -3/2 थोड़ी सी दिक्कत दे सकता है। ए बी निकालते हैं और ए बी का क्या कर देंगे, आधा कर देंगे डायमीटर का। तो पहले ए बी निकालें। किसको किसको डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं आता है? नहीं आता? ये ऐसा कुछ हुआ करता था, याद होगा, x2 माइनस x1 का प्लस y2 माइनस y1 का, सही है। x2 कितना है 5, x1 कितना है y2 माइनस 4 और y1 1। इस फॉर्मूले में रख के किसकी वैल्यू आ जाएगी, ए बी मतलब डायामीटर, उसका आधा कर दोगे तो क्या आ जाएगा, ठीक है। याद आ गया फॉर्मूला, 9th में था। ठीक है, ये फॉर्म क्वेश्चन कर लिया। ये कौन सा वाला, कल अरे भैया चलो अच्छा, हाँ झाड़ू लगाने, अच्छा। फिलहाल अगला 7वां सवाल देखो बेटा, सब लोग बातें मत करो, पढ़ो। द मिड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए 3m, 6 और -4, 3n को ज्वाइन करने वाली लाइन का मिड पॉइंट है 1, 2m - 1, a b और ये m, सही है। तो बताइए m और n की वैल्यू हो जाएगा। मिड पॉइंट फॉर्मूला ही लगना है कुशाग्र। क्या होता है बेटा मिड पॉइंट फॉर्मूला, ये होता है। y के लिए क्या होगा, ये सही है। ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, और ये क्या है xy। x की जगह लिखा 1, x1 की जगह 3m, x2 की जगह -4, y2 2 एकम 2 + 4, तो m की वैल्यू आ गई 2, सही है। कुशाल y की जगह क्या लिखोगे, 2m - 1, y1 6, y2 3n डिवाइडेड बाई, और m की जगह क्या लिखोगे, 2 2 जा 4 -1 कितना हो गया 3, यहां से n आ जाएगा 0। क्लियर, बात समझ में आ रहा है पक्का। चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ पूछना है किसी को, लिखना हो तो लिख, करिए 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 करिए। हाँ देखो, अगला सवाल करेंगे हम लोग 10वां। देखो ये बता देंगे तो 8th और 9th वाला हो जाएगा अपने आप। सुनिए सवाल क्या है, फाइंड करना है रिफ्लेक्शन ऑफ 5, -3 इन पॉइंट 1, -3 -1, 3। सब लोग इधर देखो, नजरें बोर्ड पे रखो। देखिए बेटा, इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन पता करना है इस पॉइंट पे। तो जिस पॉइंट का रिफ्लेक्शन पता करना है उस पॉइंट को कह दो A, ठीक है।
और इसका रिफ्लेक्शन पता किस पे करना है, -1,3 पे, इसको कह दो m। ये वो शीशा है, ये मिरर है, ये आप हैं और ये आपकी क्या है, इमेज। तो इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन ये है इस पॉइंट पे, आ गया समझ में? तो इसको कह दो x2, ये क्या होगा x1 y1 और ये क्या हो जाएगा, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्या होता है x1 प्लस x2 बाई y1 प्लस y2 बाई y की जगह 3, x1 की जगह 5, x2 पता करना है, 3 दूना 6, ये इसकी जगह -1। सही है। तो ये आ गया -7, y की जगह 3, y1 की जगह y2 निकालना है, 3 2 जा 6, कितना आ गया 9। तो जो रिफ्लेक्शन आया वो आया -7, 9। सबको क्लियर हो गया? बस पेपर में थोड़ी बहुत कहानी लिख देना, स्टेटमेंट लेट बी बी द रिफ्लेक्शन ऑफ फलाना एंड फलाना। किसी को कोई समस्या? हाँ, फिर से समझा नहीं? देखो, जिसको नहीं आए एक बार फिर से समझ लो। ये मानस है, ये मिरर है और ये मानस है। तो ये मानस मिरर के पीछे है ना, तो ये मानस से मिरर की दूरी और मिरर से मानस की इमेज की दूरी क्या रहेगी, बराबर रहेगी। इसका मतलब ये क्या है, मिड पॉइंट है। नहीं समझे? हमें ये पॉइंट पता करना है, रिफ्लेक्शन। तो x1 y1 x2 y2 पता करना है और ये xy। अब यही तो फॉर्मूला होता है।